ये बताइए आचार्य जी, किस मांग को लेकर के आपका पक्ष क्या कहता है? नहीं, मेरा कहना यह है कि हिंसा से भरे इस त्योहार का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। मैं चाहता हूं सिर्फ 197 देशों में नहीं, पूरे विश्व भर में इस प्रकार के त्योहारों को बैन होना चाहिए। किस तरीके से, किस खूबसूरती से आपने फंडामेंटल राइट्स के चक्कर में अपना एक प्रोपेगेंडा एक लिया है कि भाई आपने रवि नेगी जी को काउंटर करा है कि आप आरएसएस के हेडक्वार्टर में आपने आरएसएस भी कवर कर लिया, मंदिरों पे भी लालछन लगा दिया, ईद पे बात नहीं करी, ईद पे बात नहीं करी। किस तरीके से आज के समय में जो गाय काट रहा है, इस बकर ईद में जो गाय काट रहा है उसका एक अलग तरीके से सम्मान होता है, हर तरीके से होता है। ये अभी बोलेंगे कोई नहीं काट रहा है। पिछले 10 साल से मस्जिदों से फतवे दिए जा रहे हैं, गोकशी हो रही है, गौवंश पे, ये गौवंश आप देखेंगे तो आप लोग तो पूरी तरह से पूरी तरह से और क्या करेंगे? पूरी तरह से कोई लिंचिंग नहीं होगी सर, कोई लिंचिंग। अब बताओ, आप लिंचिंग हो रही है, अभी मुस्लिम पीड़ित हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से मुस्लिम के ऊपर टारगेट हो गया है, मुस्लिम पीड़ित हो गया है, लेकिन मुस्लिम बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, जवाब मैं आ रहा हूं आपके पास। जितने भी देश हैं जहां भी कुर्बानियां हो रही हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि करोड़ों की जो बलि दी जाती है, करोड़ों बकरों की, और उसमें सिर्फ बकरों की बलि नहीं होती, ऊंट की बकरी होती, गौवंश की बलि होती है। इस प्रकार की कुरीतियों को समाप्त करके जो सामाजिक सौहार्द है, मुस्लिम समाज को सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए विवाद ना पैदा करने, लेकिन वो तो अपनी प्रथाओं का निर्वहन कर रहे हैं सर, उससे सामाजिक सौहार्द कैसे खराब हो रहा है? हम बता रहे हैं। हाँ। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जो है बकरे की तरह का केक बनाइए, केक के जो ग्रीन बकरीद है, ग्रीन बकरीद इको फ्रेंडली बकरीद की बात कर रहे हैं। इको फ्रेंडली जो बकरीद होनी चाहिए, त्यागी जी, ये सब चीजें आ रहा हूं सर, बात पूरी हो जाए, मैं आऊंगा आपके पास काउंटर के लिए। जो बलि प्रथा है, बलि प्रथा हमारे हिंदू धर्म में थी, लेकिन हमारे धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। ठीक है, मैं दोनों पक्षों के पास आऊंगा सर। एक बात मैं रविंद्र सिंह नेगी की सुन लूं, एक बात मैं रविंद्र सिंह नेगी की सुन लूं, उसके बाद सर मैं बाकी ऑडियंस की बात अपने बताऊंगा। एक सेकंड जवाब साहब, एक सेकंड, एक सेकंड डेकोरम से चलते हैं सर, बारी बारी से चलते हैं, आपके पास में आऊंगा, अपनी बात आप कहिएगा। रविंद्र नेगी जी, मैंने कहा जब इस देश में इको फ्रेंडली पटाखे हो सकते हैं, इको फ्रेंडली दिवाली बना सकते हैं, इको फ्रेंडली होली बना सकते हैं, तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, आप बताइए। मैं कैसे बताऊंगा सर? जवाब तो बताएंगे, हाजिर खान बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर के दीपावली पे एक डिसीजन दिया, लेकिन उसको माना किसने? माना हिंदुओं ने, सबने माना, सबने माना, पटाखों पे बैन था। जवाब साहब एक सेकंड, जवाब साहब एक सेकंड, पटाखों पर बैन था, लेकिन मिसलीड नहीं करते हैं सर, मिसलीड नहीं करते। पटाखों पर बैन था, ग्रीन पटाखे उसके लिए लाए गए थे, और ग्रीन पटाखे ही जलाए गए थे, और दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पे बैन था, उसके बावजूद जले। हाँ, बिके नहीं बिके। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि नियमों के विरुद्ध बकरीद बनाई जाती है? देखिए, नियम का पालन करा जाता है, कहीं नहीं बनाई जाती। मैं तो फिर कह रहा हूं, अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि सरकार व्यवस्था बना के दे दे, लेकिन अब ये आ गए वहां पे इको फ्रेंडली बनाना चाहिए। भारत में मुसलमान कितना? 25 करोड़। अभी एक रिपोर्ट आकर कहती है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो मांस खाया जाता है, लगभग 83% लोग जो है मांस खाते हैं, मुसलमान बाकी पूछा जाएगा। कौन बताएगा? मैं आ रहा हूं सर आपका, हाँ बताइए। संविधान से बड़े आप छोड़िए, ईद की बात करिए। हम कह रहे हैं लोकतांत्रिक देश है, आप ईद मनाइए। हम कहते हैं एक सेकंड, जो नियम कानून बनाए, जो नियम कानून बनाए उसके तहत ईद बननी चाहिए। उनका एक सीधा सा सवाल है, आप व्यवस्थाएं कीजिए, हम बाहर नहीं काटेंगे। क्यों नहीं है व्यवस्थाएं? वो कह रहे हैं इनको शौक है, इनको शौक है दूसरे को दिखाने का। ये लोग एक हफ्ते पहले बकरा बांधते थे लोगों के घरों के आगे, हिंदुओं के घर के आगे बकरा बांध देंगे एक हफ्ते पहले, उसको चारा खिलाते और वही टॉयलेट करता है वो। और कितनी दिक्कत होती है लोगों को, इनको पता है आगे बैठ रहे। आपकी विधानसभा के लोग आके शिकायत कर रहे हैं इस बारे में। हम कह रहे हैं कि आप बनाइए ईद, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में जितना हक हिंदुओं का है उतना मुसलमान का भी है, पर आप कायदे से बनाइए। आप बात रखिए, कायदे से बात रखिए। ये क्या होता है कि ये नहीं है वो नहीं है? आप एक हफ्ते पहले आके उस बकरे को घर के आगे बांधते थे और वो वही उसको चारा खिलाते, वो वही टॉयलेट करता है। हिंदुओं को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। आप त्योहार बनाइए, कोई हमें आपत्ति नहीं है, पर इस जो गवर्नमेंट के नियम कानून के तहत आप बनाइए, स्लेटर हाउस बने उसमें जाइए, और अगर नहीं बने तो इसकी बात हम रखेंगे। और ठीक है।